डोटासरा जी ने जो प्रतिक्रिया दी वो तो बड़ी जोरदार की प्रतिक्रिया रही और उन्होंने कहा घोषणा नहीं नतीजे चाहिए। भाई घोषणाएं नहीं नतीजे चाहिए तो नतीजे तो आपने दिए। जब आपकी सरकार थी तो उस सरकार के समय में गहलोत साहब ने कर्मचारियों की मीटिंग हो रही थी, शिक्षकों की मीटिंग हो रही थी, उस समय कहा कि क्या स्थानांतरण में भ्रष्टाचार तो नहीं होता है? तो सबने हाथ खड़े करके कहा कि स्थानांतरण में भ्रष्टाचार होता है। 19 बार पेपर लीक करने वाले शिक्षा मंत्री आज ये कह रहे हैं कि हमको नतीजे चाहिए। नतीजे तो आपने दिए। स्थानांतरण में किया, भर्ती घोटाला किया, आपने अपने चेतु को, अपने रिश्तेदारों को आरएस की परीक्षा में पास कराया। और यदि आपने उस समय जिस समय आपने अपने रिश्तेदारों के लिखित परीक्षा में कम नंबर आए और साक्षात्कार में अधिक नंबर देकर के आपने पास कराया, तो नतीजे तो आपने इस प्रकार से दिया। और एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बैठे नहीं अशोक जी गहलोत साहब ने एक प्रतिक्रिया दी, वो प्रतिक्रिया तो जोरदार है। जनता के भविष्य को लेकर चिंता। 3 बार मुख्यमंत्री राजस्थान के रह गए और जनता का भविष्य देख रहे हैं। नहीं तो आपने जनता का भविष्य देखा न राजस्थान का भविष्य देखा। आपने अपने चेहते जितने भी मंत्रिमंडल के लोग थे, कोई पाइप खा गया वो जेल में, कोई आरपीएस का व्यक्ति वो चेयरमैन जेल में, और आप कह रहे हो हमको भविष्य की चिंता है। आपने कभी चिंता ही नहीं की। आपने तो अपने चेतु की चिंता करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए गहलोत साहब आपके मुंह से कोई ये बात कहें कि मुझे इस प्रदेश की चिंता हो रही है तो ये अच्छा भी नहीं लगता है। आपने यदि प्रदेश की चिंता की होती तो जनता ने इतना मौका दिया। जब कोरोना के अंदर लोग जूझ रहे होते हैं उस समय आपकी सरकार घोटालों के अंदर मस्त रहती है और होटलों के अंदर बंद रह करके सरकार बचाने का काम करती है। तो आपको नहीं तो पार्टी की चिंता थी, आपको तो सिर्फ पार्टी की चिंता थी और किसी की सरकार की चिंता नहीं थी।